चलिए अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, अगर ये आकृति आपके पास मौजूद है, इस आकृति में आपका क्वेश्चन में ही पहले से साफ साफ मेंशन कर दिया है कि DE जो है BC के समांतर है। यानी ये जो आप देख रहे हैं DE और BC आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर है। यानी बीच की दूरी कभी भी किसी भी वक्त मापा जाए तो बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, तो ऐसे रेखा को समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें क्या दिया है साफ साफ थोड़ा देख लेते हैं। AD आपको क्या करना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब AD का वैल्यू आपको निकालना है। BD इक्वल टू आपका कितना दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू आपका कितना दिया 1.8 सेंटीमीटर, तो 1.8 सेंटीमीटर, और उसके बाद CE इक्वल टू कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये AD का मान निकालना है। तो चलिए, जैसे उसमें 1 नंबर में थेल्स परिमेय समझा दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी के बेसिस में बनेगा ये। तो त्रिभुज ABC में सबसे पहले देख लीजिए, इस त्रिभुज में आपको साफ साफ DE जो है समांतर है BC का, ये क्वेश्चन में ही साफ साफ आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए, जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, उसका जो अनुपात होगी वो अनुपात भी आपस में क्या होगी, दोनों भुजाओं की अनुपात आपस में बराबर होगी। यानी AD बट्टा BD, यानी इसको हम आसानी से लिख सकते हैं AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE, बराबर AE बट्टा CE। और ये किस नियम से लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से किसके अनुसार लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय से इसको हम लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में, दोनों का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AD का वैल्यू नहीं है तो छोड़ दीजिए, AD के जगह AD लिखेंगे। BD का मान कितना है 7.2, तो भर देंगे 7.2। AE का वैल्यू कितना है आपके पास 1.8, तो यहाँ पे भर देंगे 1.8। CE का वैल्यू कितना है 5.4। तो देखिए, अब समानुपात में ये बराबर है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, आड़ा तिरछा गुना करेंगे ये इनके साथ, यानी AD को 5.4 के साथ गुना करेंगे और 1.8 को 7.2 के साथ गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी आपका AD इंटू आपका क्या हो जाएगा 5.4 बराबर 1.8 इंटू 7.2 गुना किए। अब देखिए AD के साथ 5.4 जो है, AD के साथ 5.4 जो है किसमें आपका मल्टीप्लिकेशन में है ना, गुना में है ना, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। देखिए AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, ये 5.4 किस में है, गुना में है ना, उधर जाएगा तो आपका डिवाइडेड हो जाएगा अपॉन 5.4। एक ही जगह पॉइंट रहेगा तो इसका और इसका पॉइंट काट दिए। आप इसका और इसका भी काट सकते हैं, लेकिन एक ही ठो, दोनों में से एक ही ठो, क्योंकि इसका नीचे एक के बाद पॉइंट है, इसका भी नीचे ऊपर में एक के बाद पॉइंट है, तो इसको काट सकते हैं या फिर इसको हटा सकते हैं, दोनों में से एक ठो। ठीक है, अब 18 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, 18 तिया कितना होता है 54, 18 चौक कितना होता है 72, काटे। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा काट दीजिए, या 1.8 कटाएगा तो 0.6 बार में, 3 6 18, तो 0.6 बार में कटा। अब देखिए AD इक्वल टू आपका क्या बचा 0.6 इंटू 4। देखिए 0.6 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 6 जा कितना होता है 24, एक के बाद पॉइंट है, यानी तो AD इक्वल टू आपका कितना आया 2.4, क्योंकि एक के बाद क्या लगेगा आपका पॉइंट लगेगा। अतः AD का जो आपका लंबाई निकालना था, यानी AD इक्वल टू आपका 2.4 सेंटीमीटर। और फाइनली आपका क्वेश्चन में यही चीज़ फाइंड आउट करना था, यही चीज़ आपका क्या करना था, निकालना था। आई होप हमको लग रहा कि आप इस क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको PDF बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।